हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट एजुकेशन के कुछ फुल फॉर्म। जो ये फुल फॉर्म आपके पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इससे पहले मैंने अदर सब्जेक्ट्स की भी फुल फॉर्म अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अदरवाइज आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा फुल फॉर्म की। नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी, आप लोग 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। इनसे बाहर फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे के सारे फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से करके चले जाइएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है यूएनईपी। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा है आईसीईपीसी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड वन इज पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब क्या होता है? प्लैनेट प्रोटेक्शन फंड। फोर्थ है आपका आईएफए। आईएफए का आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फिफ्थ वन इज यूएनसीएचई यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। वन मोर थिंग दोस्तों कि जो यूएनईपी मैंने फर्स्ट वन लिखा है ये आपके प्रीवियस ईयर का ही है, इसलिए मैंने पहले डाल दिया। वैसे तो ये बहुत कंपलसरी है ही, ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो फुल फॉर्म आपके पहले भी आ जाते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते, बट अदरवाइज आपके रिपीट हो भी जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। इसलिए यूएनईपी का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। प्रीवियस ईयर में आया था, इस बार नहीं आएगा, पर क्या पता अदर सब्जेक्ट में आ जाए, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सिक्स्थ वन इज MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। सेवंथ है आपका IBP, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। एट्थ वन इज ICC, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसलिंग। नाइन्थ आता है आपका EPCS। EPCS का मतलब होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल्स। यूएन मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज होता है। यूनाइटेड, एक बात और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे यूएन है तो यूएन आपका यूनाइटेड का यूएन है, बट वो सिंपल नहीं रहता, इसलिए यूनाइटेड टेरिटरीज लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वन इज एनजीओज है। एनजीओज में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज 3R। 3R तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। 3R का एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो वो रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये पिछले से पिछले साल का पेपर आप उठा के देखेंगे तो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राइट द मीनिंग ऑफ 3Rs। तब आपको ये इनका एक्सप्लेन भी करना था और ऊपर से इनके फुल फॉर्म लिख देते तो भी वेरी शॉर्ट में नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से ये आपका जो 12th वन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 12th वाला अच्छे से कर लीजिएगा। 13th है EE मतलब होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 14th वन इज EA, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। 15th RSC, रीजनल सर्विस सेंटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके पास सेव रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए, जब आप एग्जाम के टाइम पर भी अगर इसे देख रहे हैं या फिर उससे पहले देख रहे हैं तो आपके लिए एक नोट्स के तौर पर हो जाए। 16th है आपका NMNH, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। 17th आता है आपका NEAC। NEAC का मतलब होता है दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन। 18th है SFS, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। 19th में आपका आता है NEM का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट मंथ। IFS होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। 21 आपका इंपॉर्टेंट है, आप डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म के तौर पे आपके लिए आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ENVIS होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। RSC 23, RSC यानी रीजनल सर्विस सेंटर। NFP होता है नेशनल फोकल पॉइंट। FP मतलब फोकल पॉइंट होता है। EIA है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EMP होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। VRDE व्हीकल, R मतलब रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। CMTI यानी सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ऐसे ही आपका CB की तरह आपका हो जाएगा SPCB यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और वन मोर थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हैं अगर आप एग्जाम में करें, कि आपकी फुल फॉर्म जब भी अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो फुल फॉर्म का जो आप, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है NFA, तो NFA का N जो वर्ड लिखा है ये कैपिटल लेटर में है, राइट। तो आप N का कैपिटल लेटर, फोकल का F कैपिटल लेटर और पॉइंट का P कैपिटल लेटर। आप लोगों का सही तरीका, आपको फुल फॉर्म का सही तरीका सही बताऊं तो यही होता है, अदरवाइज आप जैसे लिख देंगे वो ठीक है। नेक्स्ट वन इज 31
CBP यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, IBWL। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मल फुल फॉर्म है, या आ सकती है आपके एग्जाम में। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सिटीज, CITIES यानी सिटीज आप बोल सकते हैं इसे। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। याद रखिए दोनों में ही आपको ऑफ और फॉर का अंतर दिख रखा है। आप लोग इसमें से कुछ भी लिख देंगे तो आपको कोई रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, HEAL यानी हील ह्यूमन एक्सपोजर असेसमेंट लोकेशन, EEC होता है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, UNEP होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, EPA आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, UNO। 41 इज UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 42 आता है आपका NWDB यानी नेशनल वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट बोर्ड। 43 CEE सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, SD आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। काफ़ी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को किसी का मतलब पता होता है बट हम उसकी फुल फॉर्म इमेजिन नहीं कर सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता होगा पर एग्जाम में SD आ जाएगा तो काफ़ी बच्चे अलग अलग चीज़ें सोच लेंगे। कुछ बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोच सकते हैं बट श्योरिटी नहीं होती। 45 आपका आता है WCS यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए। 46 आता है आपका IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन प्रोग्राम ऑफ नेचर, और उसके बाद आपका आएगा MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। IBP होता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। 49 इज NEM यानी नेशनल इन्वायरमेंट मंथ, NEAC नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कंपेनियन। यहाँ पे आप लोग ठीक कर सकते हैं कि यहाँ पे नेशनल की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है तो आप लोग नेशनल में यहाँ पे R की जगह T लिख लीजिएगा, राइट। तो नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कंपेनियन हो गया आपका। आएगा EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। हील आएगा आपका ह्यूमन एक्सपोजर असेसमेंट लोकेशन। नेक्स्ट वन इज ICSU इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस, और IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी बड़ी है तो आप लोग यहाँ इंपॉर्टेंट रखना कि जो बड़ी वाली होती हैं वो तो खासकर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। IMCO अब होता है आपका IMCO इंटरनेशनल मेरीन कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन आता है आपका 56 आपके स्क्रीन पे। 56 होता है आपका SACEP यानी साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNESCO। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57 आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आ सकता है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, EWP अर्थ वॉच प्रोग्राम, और WCED यानी वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 आपका आता है NHNM यानी द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। DOM का मतलब होता है डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। DMS आपका आ सकता है दिमिथिल सल्फाइड। COS कार्बन सल्फाइड होता है। NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NSS आएगा नेशनल सर्विस स्कीम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में NSS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। CLO आएगा आपका कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। EMP एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। DOM होता है आपका डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। DDT होता है क्लोरोडिफिनथली क्लोरोइथेन। सॉरी अगर मिस्टेक हुई होगी तो आप स्पेलिंग से याद कर सकते हैं। UNEP होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। NGOs आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। SOL होता है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 74 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 75 है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों डेफिनेशन फुल फॉर्म पढ़ने में थोड़ा टंग स्लिप हो जाती है, अगर मुझसे कोई स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो तो आप इसे स्किप कीजिएगा, कोई बैड कमेंट मत कीजिएगा इस पे। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको
इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये सारे के सारे आपके नहीं सिर्फ आपके एनवायरनमेंट में इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ डेफिनेशन मिलती जुलती क्या पता अदर सब्जेक्ट में आ जाए, तो इसलिए आप लोग सारे की सारी वीडियो हर सब्जेक्ट की फुल फॉर्म की जरूर देखिएगा। मैंने ये सारी फुल फॉर्म आपके बुक से ली है, कोई भी बाहर से नहीं डाली है, इसलिए आपके लिए बोल रही हूँ कि सब के सब इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कभी बुक से बाहर का नहीं पूछता। 76 है आपका GHG यानी ग्रीन हाउस गैस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 77 पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। EMP होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। IBWL इंडियन बोर्ड एंड वाइल्ड लाइफ। IBWL आपने अगर गौर किया होगा तो इससे पहले भी 2 बार आ चुका था दोस्तों, तो ये बुक में काफी बार रिपीटेड भी था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। 80 है आपका CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ANI यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस। ASI मतलब एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। IFAW होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। WWF ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IAEA 87 है आपका IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। CEA होता है CEQ होता है काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। EEC यानी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक कम्युनिटी। EPA होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। 91 आपका आता है ICSU इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। IMCO इंटरनेशनल मेरीन कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। DOEN आपका इन्वायरमेंट का है, तो DOEN का हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ITTO इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। TFAP यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान। NPK होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। के को पोटेशियम बोलते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, अदरवाइज NPK आएगा तो आप लोग यही लिखेंगे। BGA होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। SFCI होता है स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NSC द नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। CWET यानी सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। IREDA 102 पे क्या लिखा है IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। MNES का होता है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल में V और E आएगा, V के बाद। NBB है नेशनल बायो एनर्जी बोर्ड। DNES के बाद आएगा डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेज। ये वो आपकी फुल फॉर्म है जो आपके बुक से रिलेटेड है, और बुक में आपके सबसे ज़्यादा, जिसे आप बोल सकते हैं कि बुक में से एक भी ऐसी मैंने फुल फॉर्म नहीं छोड़ी है कि हाँ कहीं वही आ जाए आपके एग्जाम, ये मैंने बहुत अच्छे से आपके बुक को रीड आउट करने के बाद निकाला है, तो ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। 106 है TBUS यानी टेक्निकल बैकअप यूनिट्स। PVF फोटोवोल्टेइक। WSSD यानी वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड। CFC है सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन। IWDP का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट। WDF का मतलब होता है वाटरशेड डेवलपमेंट फंड। NWDPRA यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनशेड एरिया। RWH होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। NCS आपका नेशनल कंजर्वेशन स्कीम, और WCS होता है आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। आई थिंक 115 तक ही है, ये वो टॉप 115 फुल फॉर्म है जो आपके लिए बहुत काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी, मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक उसका अपडेट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको ऐसी कोई वीडियो लगती है जो आपके लिए बेनिफिशियल है और चैनल पे अपलोड नहीं है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम पे ये PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके अबाउट में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। छोटी मोटी गलती हुई होगी तो उसके लिए आप प्लीज़ डिसलाइक या डिसकमेंट मत कीजिएगा। बस इस छोटी सी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फुल फॉर्म की वीडियो अभी तक BEd की किसी ने नहीं डाली। मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में आप लोग ये भी हर छोटी से छोटी चीज़ एक नंबर से अच्छे नंबर स्कोर करें, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।